श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, श्री विद्या चिंतन श्रृंखला के वीडियो क्रमांक 7 से हमने श्री देवी के निर्गुण स्वरूप का चिंतन प्रारंभ किया था। उसी क्रम में यह वीडियो प्रस्तुत है, जिसमें हम श्री ललिता सहस्रनाम में आए विभिन्न नामों के आधार पर आगे श्री देवी के निर्गुण स्वरूप का चिंतन करेंगे। इस क्रम में अगला नाम क्रमांक 649 आता है, जो है अदृश्या, तथा इससे अगला नाम क्रमांक 650 है, जो है दृश्य रहिता। इन दोनों नामों का आइए चिंतन करते हैं। हम सभी किसी भी वस्तु का आभास अपनी इंद्रियों, नेत्रादि या श्रवणेंद्रिय या त्वचा स्पर्श आदि से करते हैं। इस नाम का अर्थ है जो नेत्रों से दृश्य ना हो, वे हैं अदृश्या। वे तो स्वयं दृष्टा हैं, अतः दृष्टा को दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। पूर्व में हम श्री देवी के नाम निर्गुणा की चर्चा कर आए हैं। शक्ति स्वरूपा श्री देवी में गुण नहीं है, ऐसा उस नाम का अर्थ है। देवी भागवत में कहा गया है, निर्गुणस्य मुने रूपम न भवेत दृष्टिगोचरम, अर्थात निर्गुण का रूप शरीर दृष्टि में गोचर, दृष्टि से गोचर नहीं होता है। अतः श्री देवी भी अदृश्या है। वे तो केवल ध्यान और ज्ञान से ही गम्य है। इससे अगला नाम दृश्य रहिता इसी नाम का विस्तार है, अर्थात श्री देवी दृश्य से परे हैं। हम दृग दृश्य विवेक नामक ग्रंथ के श्लोक संख्या 20 की चर्चा भी यहाँ करना समीचीन समझते हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम ततो द्वयम। ऐसा ये श्लोक है, जिसका अर्थ है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अनुसार इस जगत के प्रत्येक पदार्थ के 5 गुण होते हैं। अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति कहती है कि प्रथम 3 ब्रह्म के लिए कहे गए हैं तथा शेष 2 रूप जगत के लिए कहे गए हैं। ऐसा इस श्लोक से भाव प्रकट होता है। प्रथम 3 नाम जो ब्रह्म के लिए कहे गए हैं, सत, चित और आनंद के द्योतक हैं, जो कि पराशक्ति श्री ललिता स्वयं है। इसी से वे दृश्य रहता भी कही गई हैं। विद्वानों के अनुसार प्रथम नाम भगवती के कामकला स्वरूप को तथा द्वितीय नाम कुंडलिनी स्वरूप को दर्शाता है। इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे जब कुंडलिनी का वर्णन करेंगे तब करेंगे, आने वाले वीडियो में करेंगे। इस क्रम में अगला नाम क्रमांक 667 और उससे अगला नाम क्रमांक 668 है। 667 निर्द्वैता तथा 668 द्वैत वर्जिता कहे गए हैं। निर्द्वैता का अर्थ है कि श्री देवी द्वैत से रहित हैं।
श्रुति भी द्वैत को अनित्य कहती है। इसका भाव है कि न पूर्व में कोई दूसरा था और न ही बाद में कोई दूसरा है या होगा। केवल और केवल वे ही एक हैं। स्पष्ट रूप से द्वैत भाव का निषेध इन नामों में किया गया है और अद्वैत भाव की पुष्टि की गई है। अगला नाम द्वैत वर्जिता यह कहता है कि जो कभी द्वैत नहीं रहा। सीधा सा अर्थ है कि इस नाम के माध्यम से भी द्वैत के सिद्धांत को ही समाप्त किया गया है। अगला नाम क्रमांक 789 निश्रय गुण्या है। इसका अर्थ है कि श्रीदेवी गुणत्रय से रहित हैं, वे गुणातीत हैं। 3 गुणों सत्व रज और तम से रहित हैं, वे शुद्ध स्वरूपा हैं। इसका अगला नाम क्रमांक 900 नैष्कर्म्या है, अर्थात श्रीदेवी कर्म बंधनों से मुक्त हैं, वे पुण्य पाप से रहित हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 7 में भगवान इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, कुर्वन्नपि न लिप्यते, अर्थात कर्म करता हुआ भी उसमें जो लिप्त नहीं होता है, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। वास्तव में श्रीदेवी सृष्टि स्थिति तथा संगार रूपी कर्मों की कर्ता तो हैं ही, किंतु उनमें लिप्त नहीं रहती हैं। इन कर्मों के करने न करने के फल से वे मुक्त हैं, ऐसा यह नाम बताता है। अगला नाम क्रमांक 182 निष्क्रिया है। हम जानते हैं कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, निर्दिष्ट तथा निषिद्ध। कर्म कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, निर्दिष्ट तथा निषिद्ध। निर्दिष्ट वे हैं जो किए जाने हैं तथा निषिद्ध वे हैं जो नहीं किए जाने हैं, जो वर्जित हैं। श्रीदेवी इन दोनों ही प्रकार के कर्मों से, क्रियाओं से रहित हैं, परे हैं। यहाँ मन में बहुत सी शंकाएं इस नाम को लेकर उपस्थित होती हैं। विद्वानों ने इनका समाधान विष्णु पुराण के इस कथन से किया है कि जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प केवल अपनी उपस्थिति से मस्तिष्क को आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं। अर्थात श्रीदेवी में किसी प्रकार की क्रिया न होते हुए भी वे क्रिया स्वरूपा हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही, केवल वो उपस्थित रहती हैं प्रत्येक स्थान पर, तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही समस्त क्रियाकलाप होते हैं, संपन्न होते हैं। स्वयं तो वे निष्क्रिया ही कही गई हैं। इससे अगला नाम 183 निष्परिग्रह है। नाम क्रमांक 183 निष्परिग्रह। इसका अर्थ है वे परिग्रह अथवा संचय से मुक्त हैं, वे किसी भी वस्तु का संचय नहीं करती हैं, वे सृष्टि करती हैं, इसका पालन करती हैं तथा वे संहार भी करती हैं। किंतु यह नाम इसी भाव को प्रकट करता है कि वो इतना सब करने के उपरांत भी निष्परिग्रह कही गई हैं। अगला नाम क्रमांक 137 निराकारा है, अर्थात श्रीदेवी आकार रहित हैं। आकार से तात्पर्य ऐसा रूप जिनमें गुणों का अभ्यास तथा आरोपण किया जाता है। किंतु श्रीदेवी के पहले एक नाम निर्गुणा की चर्चा हम कर चुके हैं, अतः उनका कोई आकार ही नहीं है। अगला नाम क्रमांक 133 निरंजना है।
इसका अर्थ है जो निर्मल अथवा स्वच्छ है। उन्हें निर्मल अथवा स्वच्छ क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्री भास्कर राय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ में विस्तार से की है। वह इस प्रकार है। मूढ़ पशु जो कि मलावृत हैं वे 3 प्रकार के कहे गए हैं। प्रथम विज्ञान केवल, जो अनात्मा में स्वयं को आत्मवत देखता है, वे इस श्रेणी में आते हैं। उनमें केवल यही मल पाया जाता है। द्वितीय है प्रलय केवल, जिनमें कर्म मल है, और तृतीय है सकल, जिनमें माया का मल तो है ही, किंतु ये दोनों विज्ञान केवल और प्रलय केवल, ये दोनों भी प्रकार के मल माया मल के साथ पाए जाते हैं, अतिरिक्त रूप में पाए जाते हैं। श्रीदेवी सकल के मल से परे हैं, अर्थात इन तीनों प्रकार के मलों से वे परे हैं, अतः वे स्वच्छ एवं निर्मल हैं और इसीलिए उनको निरंजना कहा गया है। विद्वानों ने इस नाम का एक और अर्थ कहा, एक और भाव कहा है, जिसके अनुसार नि से तात्पर्य है अधिक तथा रंजन का अर्थ है प्रसन्नता। जिनमें अत्यधिक प्रसन्नता हो वे निरंजना है। अगला नाम क्रमांक 147 निराश्रया है। इसके साथ ही हम नाम क्रमांक 132 निराधारा की भी चर्चा करेंगे। निराश्रया का अर्थ है श्रीदेवी किसी पर आश्रित नहीं है, अपितु सब कुछ उन्हीं पर ही आश्रित है, ऐसा हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। वास्तव में यहाँ चार्वाक के इस मत का खंडन किया गया है कि ब्रह्म शरीर का अभिन्न अंग है। चार्वाक का सिद्धांत यह मानता है कि ब्रह्म शरीर का अभिन्न अंग है। श्रीदेवी जो ब्रह्म हैं उन्हीं पर ब्रह्मांड आधारित और आश्रित है, परंतु वे स्वयं निराधारा हैं, जैसा कि नाम क्रमांक 132 निराधारा में बताया गया है। यहाँ हमने निराधारा नाम की चर्चा विशेष रूप से निराश्रया के साथ इसलिए की कि इन नामों का गूढ़ अर्थ भी है जो श्रीदेवी की पूजा की ओर संकेत करता है। किस प्रकार की पूजा उत्तम मानी जाती है, इन नामों से यह संकेत मिलता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा कर लें। सूत संहिता में साधना के विषय में इस प्रकार कहा गया है, साधना कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, उसके विषय में इस प्रकार कहा गया है, बाह्याभ्यंतर भेदेन द्वैविध्य मुक्त्वा साधना च निराधारा निराधारा महत्तरा, सूत संहिता कहती है। अर्थात श्रीदेवी की पूजा 2 प्रकार से होती है, एक बाह्य पूजा, दूसरी अंतः पूजा। बाह्य पूजा के विद्वानों ने 2 भेद कहे हैं, वैदिक और तांत्रिक। इनकी अलग अलग पद्धतियाँ और विशेषताएं हैं। यहाँ पर हम उनकी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, समय अभाव के कारण, स्थान अभाव के कारण। अंतः पूजा भी 2 प्रकार की विद्वानों ने बताई है, साधार और निराधार। साधार पूजा मानस में श्री देवी की प्रतिमा अथवा छवि का ध्यान कर की जाती है, और निराधार पूजा, निराधार साधना जो की जाती है वो पूर्णतया बिना किसी आकार या छवि का ध्यान किए संपन्न की जाती है। साधार पूजा गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्रों से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक की जाती है। निराधार साधना में संवित ध्यान में अपना मनोलय किया जाता है। ये देखिए विशेष अंतर बता दिया गया यहाँ पर। सूत संहिता के पूर्व कथित श्लोक में निराधार साधना को अति उच्च कोटि का महत्तर बताया गया है।
यही शुद्ध ध्यान है। इसी साधना से मुक्ति का द्वार खुलता है। इस क्रम में अगला नाम क्रमांक 53 निष्कलंका है। इसका अर्थ है कलंक अर्थात पाप रहता जो है। पाप से ही कलंक लगता है। श्रीदेवी निष्कलंका कही गई है। ईशावास्योपनिषद के 8वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में ब्रह्म को शुद्धम पाप विद्धम कहा गया है, अर्थात श्रीदेवी शुद्ध निर्मल पाप रहता है। ऐसा ही भाव इस नाम का यहाँ पर प्रकट होता है। अगला नाम क्रमांक 150 निरवध्या है, जिससे तात्पर्य है अपवाद रहता अथवा दोष और कलंक से रहित। अवध्य एक नरक का भी नाम है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि यदि कोई श्रीदेवी का दिन रात स्मरण करता है तो वह अवध्य रूपी नरक में नहीं जाता। निश्चित ही भगवती के अनुग्रह से भक्त नरक से बच जाते हैं, ऐसा इस नाम का तात्पर्य है। अगला नाम क्रमांक 143 निरुपलवा है। निरुपप्लवा है। उपप्लव का अर्थ है नाश। इस नाम का अर्थ है नाश से रहित। यह नाम निर, उप और प्लव से मिलकर बना है। निर से तात्पर्य है अधिक, उप अर्थात निकट अर्थात शरीर, तथा प्लव का अर्थ है निस्सृत होना। क्या निस्सृत होना? अमृत निस्सृत होना। अतः इस नाम का तात्पर्य हुआ जिससे शरीर में अमृत का स्राव होता है, अमृत निस्सृत होता है वह। अर्थात श्रीदेवी भक्त के शरीर में अमृत का स्राव करती हैं। यह भाव नाम क्रमांक 106 सुधा साराभिवर्षिणी से और भी स्पष्ट हो जाता है। श्रीदेवी सहस्र कमल के मध्य में विराजित होकर चंद्रमंडल से समस्त नाड़ियों में अमृत वर्षा करती हैं। इस अमृत वर्षण से एक अवर्णनीय दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और यही इस श्री विद्या साधना का आनंद है, उद्देश्य है। वस्तुतः इन नामों में कुंडलिनी का वर्णन है। यह इस नाम की हम अब विशेषता बता रहे हैं। सौंदर्य लहरी के श्लोक क्रमांक 10 में भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने लगभग यही वर्णन किया है। वहाँ उन्होंने कुंडलिनी का मूलाधार से उठकर सहस्रार में कुछ देर रुककर पुनः अपने स्थान पर उतर आना दिखलाया है। वहाँ कहा गया है कि कुंडलिनी आज्ञा चक्र के ऊपर चंद्रमंडल में जब प्रवेश करती है तो उसके चरणद्वय के बीच से अमृत की धाराएं नीचे बरसने लगती हैं। यानी श्रीदेवी कृपा करके उनके चरणों से अमृत की धाराएं उस चंद्रमंडल में, जो कि आज्ञा चक्र के ऊपर है, वहाँ से निस्सृत होने लगती हैं और शरीर की समस्त नाड़ियों में पहुँच जाती हैं। वर्षण उनके ऊपर होता है, पूरे संपूर्ण शरीर में वो अमृत व्याप्त हो जाता है। इस अमृत वर्षण का प्रभाव हम पूर्व में कह चुके हैं। इससे अगला नाम है क्रमांक 138 निराकुला। इसका अर्थ है कभी आकुल ना रहने वाली। प्रलय काल में भी वे आकुल नहीं रहती हैं, अर्थात सदैव प्रफुल्लित रहने वाली हैं श्रीदेवी। इस नाम का भाव यह है कि श्री ललिता के द्वारा श्री ललिता उन व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हैं जो आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं।
जिनके मानस में सदैव अस्पष्टता का भाव रहता है। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि श्री ललिता सहस्रनाम में आए नामों के माध्यम से श्री विद्योपासना एवं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के विषय में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। भगवती की साधना आराधना श्री विद्योपासना कैसे की जाए उसका भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस श्री ललिता सहस्रनाम में वर्णन किया गया है, गुप्त रूप से और प्रकट रूप से, दोनों ही प्रकार से। भगवती की आराधना करने के लिए भक्त को शरणागत होना चाहिए, भगवती के शरणागत हो जाना चाहिए। और शरणागत होने से क्या क्या लाभ वह प्राप्त कर लेता है, इस सब का वर्णन यहाँ पर कहा गया है। भगवती को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, इसकी भी व्याख्या यह सहस्रनाम करता है। अगला नाम क्रमांक 176 निर्विकल्पा है। इसका सीधा सा अर्थ है विकल्प रहित। विकल्प एक प्रकार की भावना है जिसका यथार्थतः कोई लक्ष्य नहीं होता। यह केवल शब्दों से प्रकट होता है। शब्द भी वे जो ऐसे लक्ष्य की जानकारी देते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप घोड़े के सींग। घोड़े के सींगों की मानस में रचना कर ली गई किंतु वह यथार्थ में होते ही नहीं है। श्रीदेवी इस प्रकार के विकल्प से परे हैं, अतः वे निर्विकल्पा कही गई हैं। विद्वानों ने इस नाम का और भी भाव कहा है। वी कहते हैं विरोध को, विद्वानों के अनुसार वी से तात्पर्य है विरोध, और कल्प कहते हैं सिद्धांत को। अतः विकल्प का अर्थ हुआ कि सिद्धांत का विरोध। यहाँ पर किस सिद्धांत की चर्चा हो रही है, किस सिद्धांत का विरोध किया जा रहा है? वह है कि परम सत्ता अथवा ब्रह्म का सिद्धांत। इस नाम का तात्पर्य है कि श्रीदेवी ब्रह्म है, ये एक सिद्धांत स्थापित हुआ, यह एक वास्तविकता स्थापित हुई। उसका कोई विरोध नहीं है, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जो कि उनके ब्रह्मत्व का विरोध करता हो। उनकी सत्ता, उनके ब्रह्म होने का विरोध किसी भी सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता, ना ही किया गया है। कारण कि सभी कुछ उनसे अभिन्न है, सब कुछ उन्हीं में व्याप्त है। अतः श्रीदेवी में पार्थक्य भाव है ही नहीं। गूढ़ शब्दों में कहें तो ब्रह्म की विशिष्टता ही उसका किसी रूप में वैशिष्ट्य ना होना है। अगला नाम क्रमांक 134 निर्लेपा है, जिसका तात्पर्य है जिसमें कोई कर्म बंधन का लेप नहीं है, जो कर्म बंधन के लेप से रहित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योर्भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। भगवान अध्याय 5 के श्लोक संख्या 10 में श्रीमद् भगवद गीता में पुनः कहते हैं कि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा।
अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल पत्र के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता है। यह एक निर्देश है, यह एक आदेश है किस प्रकार व्यक्ति को रहना चाहिए, मुक्त पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को किस प्रकार रहना चाहिए। यह एक निर्देश यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता को प्रस्तुत करते हुए श्री ललिता सहस्रनाम में आए हुए इस नाम के माध्यम से दिया जा रहा है। वस्तुतः साधक पाप से, चूँकि ये बंधन का हेतु होते हैं, अतः पापमय कहे गए हैं। उन पुण्य पाप रूपी कर्मों से लिप्त नहीं होता, पद्म पत्रवत जल में रहता है। यदि वह इन समस्त कर्मों का परमेश्वर में समर्पण कर इनके फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है तो वह भी निर्लिप्त भाव से रहा हुआ कहा जा सकता है। इस नाम में श्रीदेवी को निर्लेपा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वे प्रलय काल में भी लेप अर्थात कर्म संबंध से उत्पन्न मल से पूर्णतया रहित रहती हैं। जैसी कि स्थिति भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के पूर्व कथित श्लोकों में कही है, इस नाम में भक्तों के लिए यही निर्देश दिया गया है कि देवी के इस ज्ञान से वे भी इस लेप से, इस मल से, इस अशुद्धता से मुक्त हो जाते हैं। वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होता है और ना ही उसमें अपवित्रता, अशुद्धता का भाव ही आता है। इससे अगला नाम क्रमांक 184 निस्तुला है। इसका अर्थ है अतुलनीय। तिब्रोपनिषद इस भाव को हेतु दृष्टांत वर्जितम कहकर प्रकट करता है। वास्तव में ब्रह्म अथवा श्रीदेवी की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। श्री ललिता सहस्रनाम में एक नाम और भी आता है जो लगभग इसी भाव को स्थापित करता है। वह है क्रमांक 389 निरुपमा। इसका अर्थ है श्रीदेवी की कोई उपमा अथवा तुलना नहीं है। कोई भी उनके सादृश्य, कोई भी उनके सदृश नहीं है। अब हम नाम क्रमांक 172 निसंशया तथा 173 संशयग्नि की चर्चा करेंगे। निसंशया का सीधा सा अर्थ है संशय रहित तथा संशयग्नि का अर्थ है संशय को नष्ट करने वाली। वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में संशय होते ही हैं, किंतु श्रीदेवी स्वयं ज्ञान स्वरूपा हैं, सत्य हैं और उनके लिए संशय होने का प्रश्न ही नहीं है। वे भक्तों के भी समस्त संशयों को समाप्त कर देती हैं। नाम क्रमांक 603 में श्री ललिता को गुरुमूर्ति ही कहा गया है, अर्थात वे गुरु स्वरूपा हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य के, भक्त के समस्त संशयों अथवा अज्ञान का नाश करे। यह तभी संभव है जब गुरु स्वयं संशय रहित हो, सत्य को जानने वाला हो। भगवती के शरणागत जो भक्त होते हैं उनके लिए वे गुरुमूर्ति तथा संशयग्नि ही हैं। अगला नाम क्रमांक 877 निरालंबा है, जिसका अर्थ है आलंबन रहित। श्रीदेवी स्वयं सबका आलंबन है तो उनका आलंबन कोई हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो श्रीदेवी पर अवलंबित ना हो। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवती सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए भी किसी पर आश्रित
नहीं हैं। वे तो शिव पर भी आश्रित नहीं हैं, क्योंकि शिव में और उनमें कोई भेद है ही नहीं। श्रीदेवी समस्त आलम्बनों में श्रेष्ठतम है। अगला नाम क्रमांक 154 निरुपाधि है। इसका अर्थ है उपाधि रहित। उपाधि से क्या तात्पर्य है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि रक्तवर्ण के जपा पुष्प को स्फटिक के मनके के निकट रखा जाए तो वह भी रक्तवर्ण का ही प्रतीत होता है। यही उपाधि हुई। अज्ञान भी एक उपाधि ही है, जिससे चित्त में भेद प्रतीत होने लगते हैं। किंतु श्रीदेवी में तो भिन्नता का भेद प्रतीत ही नहीं होता है, अतः उन्हें निरुपाधि ही ऐसा कहा गया है। इस क्रम में अगला नाम क्रमांक 701 देश काल परिच्छिन्ना भी है। इस नाम का अर्थ है देश और काल से जिसका परिच्छेद नहीं होता है। इसको और विस्तार से इस प्रकार समझा जा सकता है कि कुछ वस्तुएं केवल कुछ स्थान विशेष पर ही उपलब्ध होती हैं, सर्वत्र नहीं। वे देश आधारित हैं। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं किसी समय विशेष पर उपलब्ध होती हैं, सदैव नहीं, सर्वथा नहीं। किंतु श्रीदेवी तो अनंत और नित्य हैं, ऐसा ही भाव इस नाम से प्रकट किया गया है। अगला नाम क्रमांक 413 अप्रमेया है। इसका अर्थ है जो असीम है, जिसका प्रभाव नहीं हो सकता, अथवा सरल भाषा में कहेंगे तो जो नापी नहीं जा, जिसका प्रमाण नहीं हो सकता, अथवा सरल भाषा में यूँ कहें कि जो नापी नहीं जा सकती। यह गुण केवल ब्रह्म में ही हो सकता है। अगला नाम क्रमांक 413 अप्रमेया है। इसका अर्थ है जो असीम है, जिसका प्रमाण नहीं हो सकता, अथवा सरल भाषा में कहें तो जो नापी नहीं जा सकती। यह गुण केवल ब्रह्म में ही हो सकता है। श्रीदेवी ब्रह्म है, ऐसा यह नाम भी पुष्टि करता है। अगला नाम क्रमांक 415 मनोवाचाम अगोचरा। इसका अर्थ है मन और वाणी से अगोचर। श्रीदेवी मन और वाणी का विषय नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:9 में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहाँ मन और वाणी का भी प्रवेश नहीं है, उससे भी वह आगे है। केवल ज्ञानी ही अपने ज्ञान चक्षुओं से उनका आभास प्राप्त कर सकने में समर्थ होते हैं। केवल ज्ञानी ही अपने ज्ञान चक्षुओं से उनका आभास प्राप्त कर सकने में समर्थ होते हैं। अगला नाम क्रमांक 187 निरतया है। इसका अर्थ है अतिक्रम से रहित। सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ है मर्यादा रखने वाली। इसी के साथ हम श्रीदेवी के निर्गुण रूप की चर्चा को विराम देते हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम के नाम क्रमांक 132 से लेकर 187 तक श्री ललिता के निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया गया है। हमने इस वीडियो में और इससे पूर्व के वीडियो में इनमें से अधिकतर नामों का चिंतन किया है। आपके समक्ष उन नामों का भाव प्रकट किया है, उन नामों की चर्चा की है जो श्री देवी के निर्गुण स्वरूप को उजागर करते हैं। भगवती ब्रह्म है, उनके विषय में सीमाओं में रहकर चर्चा करना संभव नहीं है। इन छोटे से वीडियो में इतने विस्तृत विषय को कह पाना कल्पनातीत है, कल्पना से परे है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, यह वास्तविकता है। फिर भी हमसे जो बन पड़ा वो हमने यहाँ पर भगवती के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया। आपके समक्ष
ये प्रस्तुत किया। आशा है आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और भगवती के निर्गुण स्वरूप का चिंतन अपने हृदय में कर साधना के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी।